हेलो फ्रेंड। तो देख सकते हैं कि ये मनोविज्ञान का ये 30 प्रश्न का ये प्रश्नोत्तरी है। और यह टेट और टेट सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसे हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ देख सकते हैं कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न देख लो, नहीं तो पछताओगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोगों को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अगर जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग दूसरे को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए। तो इसका आप भी लोग एक नोट्स बनाते चलिएगा और आंसर देते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है कि बाल विकास का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो केवल शरीर, अब जो ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल शारीरिक वृद्धि से, या ऑप्शन बी है केवल मानसिक वृद्धि से, और ऑप्शन सी है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व भावनात्मक विकास से, और ऑप्शन डी है कि केवल बौद्धिक विकास से। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें हम बता दें आपको, जो इसका राइट आंसर होगा कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक भावनात्मक विकास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इधर दिया हुआ है कि विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन में दिया है कि अस्थिर होती है, कि रुक रुक कर होती है, कि निरंतर होती है, कि अचानक होती है। चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निरंतर। क्या होगा? निरंतर। जो विकास की प्रक्रिया होती है वो निरंतर होती है, रुक रुक कर नहीं होती है। विकास एक लगातार प्रक्रिया में और निरंतर होता रहता है, अस्थिर नहीं होता है, अस्थिर नहीं होता है, रुक रुक कर भी नहीं होता है, और अचानक भी नहीं होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि शिशु में सबसे पहले किस प्रकार का विकास होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि शिशु में सबसे पहले किस प्रकार का विकास होता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, सामाजिक विकास होता है, या भावनात्मक विकास होता है, या शारीरिक विकास होता है, या नैतिक विकास होता है। तो जो शिशु में सबसे पहले जो विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो सबसे पहले जो उसका शरीर का ही विकास होता है। किसका होता है? शरीर का। न कि सामाजिक विकास होता है, न ही भावनात्मक विकास होता है, न ही नैतिक। ये सब जन्म होने के बाद इसका विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक विकास होता है। चलिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और ये टेट वगैरह में पूछने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो ऑप्शन में यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, देख सकते हैं। अनुभव पर आधारित है, कि दंड पे आधारित है, कि पुरस्कार पे आधारित है, कि अनुकरण पे आधारित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो अनुभव पे आधारित है। किस पे आधारित है? अनुभव पे, न कि दंड पे आधारित है, न ही पुरस्कार पे, और न ही अनुकरण पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अब ज़्यादा सही दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास किस आयु में सबसे तीव्र होता है, यानी कि सबसे तेज होता है। बालक का जो सर्वांगीण विकास है वो किस आयु में सबसे तेज होता है? तो शैशवावस्था में होता है, कि किशोरावस्था में होता है, कि प्रौढ़ावस्था में होता है, कि वृद्धावस्था में होता है। तो जो बालक का जो सर्वांगीण विकास है सबसे ज़्यादा और सबसे तेज शैशवावस्था में होता है। किस में होता है? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की आयु के बारे में हम थोड़ा-सा ज़िक्र कर लेते हैं। तो शैशवावस्था की आयु जो होती है, वो कितने की होती है? तो 0 से 2 वर्ष, ठीक? कितने की होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है। और किशोरावस्था की आयु कितने की होती है? तो 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक? कब होती है? 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था मतलब दोनों। वृद्धावस्था तो जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कि जीन पियाजे का संबंध किससे है? जो जीन पियाजे हैं उनका संबंध किससे है? तो नैतिक विकास से है, कि संज्ञानात्मक विकास से है, कि सामाजिक विकास से है, कि भावनात्मक विकास से है। 4 ऑप्शन दिए हैं। जो इसका
राइट आंसर होगा वो संज्ञानात्मक विकास होगा। क्या होगा? संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर बी। जीन पियाजे का संबंध किससे था? संज्ञानात्मक विकास से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि बालक में संकल्पना शक्ति का संकल्पना शक्ति का विकास मुख्यतः किस आयु में होता है? तो ऑप्शन में दिया है शैशवावस्था, कि बाल्यावस्था, कि किशोरावस्था, कि प्रौढ़ावस्था। तो आप इसका उत्तर बताइएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में। बालक का जो कल्पना शक्ति का जो विकास होता है, जो चिंतन करता है, कल्पना करता है, वो किस अवस्था में करता है? तो बाल्यावस्था में करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि सीखने का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? तो व्याख्यान है, कि अनुकरण है, कि अनुभव है, कि दंड है। तो बालक किसके द्वारा सबसे प्रभावी संसाधन क्या है जो ज्यादातर सीखेगा? बताइए। तो अनुकरण से। किससे सीखेगा? अनुकरण से क्या करेगा बालक? सबसे ज्यादा सीखेगा। अनुकरण जब करेगा तो सबसे ज्यादा सीखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो विद्यालय से होता है, कि परिवार से होता है, कि शिक्षक से होता है, कि पाठ्यक्रम से होता है? तो जो इसका राइट आंसर बनेगा परिवार से। किससे होता है? परिवार से। बालक का जो सामाजिक विकास है सर्वाधिक परिवार में होता है, क्योंकि परिवार में ही सबसे पहले बालक सीखता है कुछ। किससे सीखता है? परिवार से ही। फिर विद्यालय जाता है और फिर इसके बाद समाज से सीखता है, फिर अपने पाठ्यक्रम या शिक्षक से सीखता है। चलिए और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो बुद्धि से है, कि रुचि से है, कि संवेग से है, कि स्मृति से है? भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो बात कर लेते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा संवेग से। किससे होगा? संवेग से। तो जो भावनात्मक का विकास होता है वो संवेग से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो ऑप्शन यहाँ पे है, दो ऑप्शन नीचे है, उसको भी थोड़ा सा हम नीचे करके दिखा देते हैं। तो ये दो ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो बुद्धि का परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञान मापना है, कि स्मरण शक्ति मापना है, कि मानसिक क्षमता का मापना है, कि व्यवहार का मापना है? तो जो इसका राइट आंसर बनेगा बुद्धि का परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो जो राइट इसका आंसर बनेगा वो बनेगा मानसिक क्षमता मापना। मानसिक क्षमता का मापना। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसे देख सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है? कम महत्व है, कि अधिक है, कि इनमें से कोई नहीं, या केवल प्रारंभ में? आप इसका आंसर देंगे तो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का अधिक महत्व है। क्या है? अधिक महत्व है। बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि थोड़ा सा बीचों बीच में आए, जिससे कि अच्छा लगे देखने में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि बालक सबसे अधिक किससे सीखता है? तो आप बताइए कि पुस्तक से सीखता है, कि शिक्षक से सीखता है, कि वातावरण से, कि अनुभव से? तो किससे सीखता है बालक सबसे ज्यादा? तो अनुभव से सीखता है। किससे सीखता है? अनुभव से। बालक जो सबसे अधिक सीखता है वो अनुभव से सीखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यवहारवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यवहारवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? चेतना से है, कि अवचेतना से है, कि व्यवहार से है, कि भावना से है? तो जो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार से। किससे होगा? व्यवहार से। चलिए अगला क्वेश्चन। हमने ये पूरे 30 प्रश्नों की सीरीज है और हमने आधा सीरीज मतलब आधे प्रश्न हमने खत्म कर दिया है। लगभग 15 प्रश्न खत्म कर दिए हैं, 15 और शेष बचे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और दूसरे के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विकास का क्रम सामान्यतः कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है, कि पैर से सिर की ओर होता है, कि दाएं से बाएं से होता है, कि बाएं से दाएं से होता है? जो विकास का जो क्रम होता है वो कैसे होता है? तो ये सिर से पैर की तरफ होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर। ठीक, सिर से पैर की तरफ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीखने में दंड का प्रभाव सामान्यतः कैसा होता है? सीखने में दंड का प्रभाव
सामान्यतः कैसा होता है? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, अस्थायी होता है कि आवश्यक होता है? तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सीखने में दंड का प्रभाव कैसा होता है? तो नकारात्मक होता है। कैसा होता है? नकारात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक में नैतिक विकास का संबंध किससे है? बालक में नैतिक विकास का संबंध किससे है? सही गलत की समझ, बुद्धि, स्मृति या कल्पना? किससे है? तो सही गलत का समझ, सही गलत की समझ से है। किससे है? सही गलत की समझ से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास का अर्थ है अकेले रहना कि समाज से समायोजन कि केवल मित्र बनाना या विद्यालय जाना? तो जो इसका राइट आंसर होगा समाज में समायोजन। क्या होगा? समाज में समायोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा 19 क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में सबसे अधिक परिवर्तन किस में होता है? शारीरिक में होता है कि भावनात्मक में होता है कि सामाजिक में होता है कि सभी में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी में। किस में होता है? सभी में। इसका राइट आंसर आप लोगों को सभी को पता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कब तक चलती है? बचपन तक चलती है कि युवावस्था तक चलती है कि जीवन भर चलती है कि विद्यालय पर चलती है? तो बताइए। तो सीखने की प्रक्रिया जो है ये जीवन भर चलती है। हम जीवन भर सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ क्या करते हैं, पूरे जीवन सीखते रहते हैं। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक की रुचि का विकास किससे होता है? बलपूर्वक होता है कि दंड से होता है कि स्वाभाविक क्रियाओं से होता है कि उपेक्षा से होता है? आप इसका आंसर देंगे तो स्वाभाविक क्रियाओं से होता है। किससे होता है? स्वाभाविक क्रियाओं से। बालक की रुचि का जो विकास होता है वो स्वाभाविक क्रियाओं से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया है कि बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? शिक्षक के लिए आवश्यक है, अभिभावक के लिए आवश्यक है? ये तो दोनों ऐसे ही नहीं होंगे। शिक्षक के लिए आवश्यक होंगे नहीं, अभिभावक के लिए भी नहीं होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो समाज के लिए और उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये क्या होगा? बालक विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? शिक्षक के लिए आवश्यक है, अभिभावक के लिए आवश्यक है कि समाज के लिए आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है। क्या है? सभी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संवेगों का विकास किस आयु में अधिक होता है? शैशवावस्था में कि बाल्यावस्था में कि किशोरावस्था में कि वृद्धावस्था में? किस में ज्यादा होता है? संवेगों का विकास किस में अधिक होता है? तो किशोरावस्था में। किस में होता है? किशोरावस्था में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीखने का अस्थायी प्रभाव किससे पड़ता है? जो सीखने का अस्थायी प्रभाव है किससे पड़ता है? रटने से कि अनुभव से कि डर से कि दंड से? तो जो इसका राइट आंसर बनेगा अनुभव से। किससे बनेगा? अनुभव से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि बालक की व्यक्तित्व किससे बनता है? बालक का व्यक्तित्व किससे बनता है? तो ऑप्शन है केवल जन्मजात गुणों से, केवल वातावरण से, जन्मजात व वातावरण दोनों से, केवल शिक्षा से? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोनों से। किससे होगा? जन्मजात व वातावरण दोनों से होगा। चलिए बहुत अच्छा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध किससे है? सोचने की क्षमता से है, चलने की क्षमता से है, बोलने की क्षमता से कि खेलने की क्षमता से? तो सोचने की क्षमता से। किससे है? सोचने की क्षमता से। मानसिक विकास जब आप जितना सोचेंगे उतना आपके मानसिक विकास होगा, जितना आप उसको करेंगे उतना आपका मानसिक विकास होगा। चलिए खेल का विकास में क्या महत्व है? जो खेल होता है उसका विकास में क्या महत्व है? समय नष्ट करने के लिए है कि मनोरंजन का एक मात्र साधन है कि सीखने का माध्यम है कि अनुशासनहीनता है? तो ये तो होगा नहीं, और समय नष्ट करना ये भी नहीं, मनोरंजन एकमात्र ये भी नहीं। तो हम सीखने के माध्यम से, इसका राइट आंसर होगा सीखने के माध्यम से। चलिए हम 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 28वां क्वेश्चन दिया है कि सीखने में अभ्यास का क्या महत्व है? कम महत्व है कि
कोई नहीं इसमें महत्व है कि अत्यधिक महत्व है कि हानिकारक है, तो इसका एकदम सभी लोग को आंसर पता है, तो इसका अत्यधिक होगा। क्या होगा? अत्यधिक। जो 29वां क्वेश्चन है, देखिए इसको, बालक में आत्मविश्वास का विकास किससे होता है? उपेक्षा से, तुलना से, प्रोत्साहन से, दंड से। तो हम बालक में उसके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका विकास कर सकते हैं? उपेक्षा करेंगे तो क्या बालक का विकास होगा? नहीं। तुलना करेंगे तो क्या बालक का विकास होगा कि वो ज्यादा कर गया या कम कर गया, क्या इससे विकास होगा? नहीं। तो हम उसका अगर प्रोत्साहन करेंगे कि बच्चा 20 नंबर में 19 लाया है, क्या बात है, कितना अच्छा, तो वो पूरा प्रयास करेगा 20 लाने का। जब हम उसको प्रोत्साहन देंगे, क्या करेंगे? प्रोत्साहन देंगे। क्लास के बीच में हम बच्चे को खड़ा करा के तालियां बजवा देंगे। क्या करेंगे? तालियां बजवा देंगे, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो और अच्छा, और दूसरे बच्चे भी क्या उससे सीखेंगे कि हमारे हमारे लिए भी तालियां बजे। तो प्रोत्साहन देंगे तो वो उसमें विकास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि बालक विकास का उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान देना है, कि परीक्षा पास करना है, कि सर्वांगीण विकास, की अनुशासन सीखना है? बालक विकास का उद्देश्य क्या है? क्या केवल ज्ञान देना है? नहीं। परीक्षा पास करना है? नहीं। अनुशासन सिखाना है? नहीं। उसका सर्वांगीण विकास हो, पूर्ण रूप से क्या हो? उसका विकास हो, हर तरीके से उसका विकास हो, चौतरफा विकास हो। तो बालक के विकास का उद्देश्य होना चाहिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको दूसरे मित्रों के पास शेयर करेंगे, जिससे कि उनका भी भला हो जाए। और ऐसे ही आप लोगों को डेली वीडियो मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद।